वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज देर रात, द पर्सन ऑन योर माइंड। तो गाइस, आज देर रात जो भी इंसान आपके दिमाग में है, ये उनकी करंट फीलिंग्स पे रीडिंग होने वाली है। द पर्सन ऑन योर माइंड, और ये रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स पे। आइए इसे करते हैं स्टार्ट। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि आपको टैरो वीडियोस शुरू से एंड तक सुनने होते हैं, क्योंकि टैरो के अंदर अलग अलग सिचुएशंस के लिए कोई भी कार्ड कभी भी निकल आता है, और जिन लोगों के साथ रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, उनको गाइडेंस भी फॉलो करना चाहिए, और जिनके साथ रीडिंग मैच नहीं करती उन्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि रीडिंग जनरल है। ठीक है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो, और पर्सनल रीडिंग की सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे ज्यादा तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद रिलेशन, लव और प्यार को लेकर अपने दिल के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब आपको प्यार नहीं चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए। अब आपको प्यार में किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप शायद अपना फोकस, अपनी एनर्जी प्यार से हटाकर काम पर, अपनी सोशल लाइफ पर, अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और अपना नाम बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक बार जो ठान लेते हैं कि मेरे को ये करना है, तो फिर आप पीछे पलट कर नहीं देखते। इस रिलेशन में भी आपने इनको कई बार अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर गोल्स बताए होंगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, मेरे लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं है, मैं प्यार के साथ साथ करियर, फैमिली, लाइफ में हैप्पीनेस और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो आपको ना एक जिंदा दिल इंसान मान रहे हैं, जिसको जिंदगी में प्रेम, कर्म, सुख दुख, परेशानियां, मुश्किलें आसानी से हैंडल करनी आती हैं, और आप ना लाइफ में बहुत धोखे भी खा चुके हो। आपने अपनी लाइफ का स्ट्रगल भी इनको बताया होगा, लेकिन फिर भी आपका ऑरा ऐसा है, एनर्जी ऐसी है कि आप इस इंसान को भी हाईली मोटिवेट कर देते हो। इनसे जब भी आप बात करते हो तो इनको हंसाते भी हो, इनका उत्साह भी बढ़ाते हो, इनमें हिम्मत भी जगाते हो। तो इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ इजी नहीं है, लेकिन आप चीजों को आसान कर देते हो। अभी तो ये आपके साथ ना अपने रिलेशन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये पर्सन पिछले कई दिनों से आपको लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको इनका नाम, इनके जन्म की तारीख, इनके जन्म का महीना या इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे हिंट मिल रहे होंगे पिछले दिनों। कोई साइन मिल रहा होगा, कोई ड्रीम आ गया होगा, या फिर आप टैरो रीडिंग्स में इनके लिए जो सुन रहे हो वैसा आपके साथ हो रहा है, आप उसे महसूस भी कर पा रहे हो। तो कुछ लोग एक सोलमेट कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ से ये रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, और ऐसे रिश्ते जो होते हैं पास्ट लाइफ से आते हैं। ये रिलेशन जितने सुनने में हमें आसान लगते हैं, उतने ही मुश्किल होते हैं निभाने में, क्योंकि इन रिश्तों में हमारे अधूरे कर्म जुड़े होते हैं। और अगर आप दोनों के रिलेशन में अभी कोई ब्रेक आ गया है, क्योंकि यहाँ पे
एंड ऑफ सिचुएशन के कार्ड्स हैं। ब्रेकअप के कार्ड्स भी कुछ लोगों के लिए निकले हैं। सबका ब्रेकअप नहीं है, सबका नो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जिनके साथ जो जो मैच कर रहा है उस पे आपको ध्यान देना है। और बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। मीटिंग का कार्ड है, बहुत जल्दी भी हो सकती है ये मुलाकात। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग को सुनने के कुछ ही समय के अंदर किसी को कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर पर्सन आपसे काफ़ी रोमांटिक बातें करे, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक की एनर्जी में आपको महसूस कराएं कि लव में हमेशा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलेशन है तो कभी हम एक दूसरे को लेकर गुस्सा भी हो सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, रूठ भी सकते हैं और मना भी सकते हैं। तो उनको ये समझ आ रहा है कि हमेशा उनको अकड़ में रहने की, जिद में रहने की जरूरत नहीं है। उनका भी आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक वाला कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उनकी तरफ से भी सहयोग किया जाना चाहिए। आपको प्यार देना, आपके लिए टाइम निकालना, आपको भी स्पेशल फील कराना। तो जितना वो आपसे डिमांड करते हैं या उम्मीद करते हैं, आप भी उनके लिए वो उम्मीद करते हो, ये उनको समझ आ रहा है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अब प्यार देने का वक्त आ गया है। अब आपके साथ रिलेशन में चांस लेना चाहिए। जोखिम उठाना पड़े तो वो भी उठाने को ये तैयार है। तो आपके लिए आने वाले अगले 11 दिन, 17 दिन, 21 दिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर 1111 या नंबर अकेला 11 या अकेला नंबर 1 और 111 बहुत दिख रहा है, तो न्यू बिगनिंग के साथ साथ दोनों की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो चुका है। अब दोनों की जिंदगी से जो पुरानी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है। हायर पावर्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स, गॉड और एंजल्स मदद कर रहे हैं आपके रिश्ते को बचाने की। आप दोनों को साथ लाने में भी डिवाइन एनर्जीज का, सुप्रीम पावर का एक मेजर रोल है। ठीक है, तो जिन लोगों को लग रहा है कि पार्टनर तो आ ही नहीं रहे हमारी तरफ, हम उनके लिए रोज टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, पर कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा? ये उनकी लाइफ में हो रहा है ऐसा जिनके पार्टनर में खुद स्पिरिचुअल अवेयरनेस या अवेकनिंग शुरू नहीं हुई, जो खुद को बदलना नहीं चाह रही। तो जब एक इंसान बदलने को तैयार है और दूसरा बदलने को तैयार नहीं है, तो आपके रिश्ते में बदलाव कहां से आएगा? यूनिवर्स बैलेंस का रिलेशन लोगों के बीच में बनाना पसंद करते हैं कि दोनों का अगर रिश्ता है तो दोनों में आपसी प्रेम हो, आपसी प्रेम के साथ साथ दोनों का एक दूसरे पर भरोसा भी उतना ही हो, विश्वास भी उतना ही हो, और दोनों के अंदर रिलेशन को लेकर वो सिंसेरिटी, वो सीरियसनेस, वो भी बराबरी की होनी चाहिए। क्योंकि पहले आपके पर्सन जो थे, शुरू में जब मिले तो इन्होंने आपको प्यार बहुत दिया है, बहुत केयर की है आपकी, चेज भी किया होगा आपको, इतना प्यार दिया होगा, इतना आपको लेकर स्पेशल फील कराया होगा कि आपको एक वक्त पर आके लग गया होगा पता कि ये इंसान मेरे से दूर कभी नहीं जा सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इन्होंने आपको बहुत भरोसे में लिया, एफर्ट्स भी बहुत डाले, ट्राई भी बहुत किया, और अपने लव से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से, रोमांटिक फीलिंग से आपको इतना ज़्यादा विश्वास दिला दिया कि
आप इनके प्यार में पागल हो गए। और जब इनको लगा कि अब ये मेरे प्यार में डूब गया है या डूब चुकी है, तो वो केयर फ्री एटीट्यूड शो करने लगे, जैसे उनको कोई परवाह नहीं है। और बाकी लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन उसके साथ होकर भी आपकी याद आ रही है, आपकी अच्छाइयाँ, आपका केयर करने का तरीका, आपका पैम्पर करने का तरीका, आपका इस इंसान के साथ फ्यूचर प्लान करने का तरीका उन्हें बहुत अलग लग रहा है। उनको ये भी लगता है कि आपने जितना इस रिलेशन में इनपुट दिया है, एफर्ट लगाए हैं, जितना कुछ आपने इस इंसान के लिए बर्दाश्त किया, क्योंकि ये आपको इग्नोर भी करते थे पास्ट में, नंबर भी ब्लॉक कर जाते थे। कई दफा तो ऐसा भी हुआ होगा कि ये पर्सन कितने दिनों तक आपसे बात ही नहीं करते थे, और तब आप इनके दोस्तों में कॉल करना, इनके ऑफिस वालों में कॉल करके इनके बारे में पूछना, या इनको आपने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी स्टॉक किया है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या कोई नया पार्टनर तो नहीं आ गया, क्या इन्होंने किसी और को तो नहीं अपनी लाइफ में जगह दे दी, क्या ये किसी और रिलेशन में तो नहीं चले गए। तो आपने ना इनको जिंदगी में एक भी दिन अपने दिल और दिमाग से जाने नहीं दिया। आपने इनको कभी नहीं निकाला। गुस्से में भी आप ही नहीं याद करते थे, प्यार में भी आप ही नहीं याद करते थे, इंतजार में भी आप ही नहीं याद कर रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप आगे भी इनका वेट करते रहोगे, चाहे आप सेल्फ लव कर रहे हो, चाहे आपके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं कि बस मुझे अब इनके पीछे जाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल, ये जो कार्ड्स आए हैं ये आपको गाइड कर रहे हैं। आपके रिलेशन में फर्दर जो चेंजेस आने हैं उसके लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उनको भी गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर को। लेकिन फर्क इतना है कि आपके पर्सन ज्यादा एंजल्स, स्पिरिट्स, डिवाइन एनर्जीज और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स में बिलीव नहीं करते। शायद उनका मानना प्यार को लेकर कुछ और है। वो प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन हो सकते हैं। चीजों में नापतोल करना, प्यार की जगह दिमाग से फैसले लेना, दिल को पीछे छोड़ देना। और आप दिल से फैसले करते हो क्योंकि आपको पता है कि प्यार जैसा रिश्ता दिल से निभाया जाता है, दिमाग से नहीं। तो अभी ना कुछ लोगों के पार्टनर और आपकी एनर्जी मिरर कर रही है, लेकिन बाकियों के पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी मिरर नहीं कर रही, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। अगर आप ज्यादा प्यार को लेकर सोच रहे हो तो वो ज्यादा काम को लेकर सोच रहे हैं, पैसों को लेकर सोच रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं या फिर सेल्फिश भी हो सकते हैं, मतलबी भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके पार्टनर आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, मतलब मिररिंग एनर्जी क्या होती है कि जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं। मिरर का मतलब ही आईना होता है, शीशा होता है। अब शीशे के सामने जब आप खड़े हो जाते हो तो शीशे में आपको आप ही हूबहू नजर आते हो। तो अगर आप अगले आने वाले कुछ घंटों में और अगले कुछ दिनों में इस इंसान से दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर ऐसा सोचना पड़ेगा और महसूस करना पड़ेगा कि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ हाईली रोमांटिक है, इमोशनली बैलेंस्ड है, एंड फिजिकली वी आर वेरी कंपैटिबल, वेरी अट्रैक्टेड, वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। हम फिजिकली भी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। दिन ब दिन हम दोनों में प्यार बढ़ता ही जा रहा है।
वो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहे, आपको ऐसा सोचना है। और ये सोचने मात्र से ही कुछ दिनों के अंदर उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ना शुरू हो जाएगी। इसको ट्राई करके देख लो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं। कई बार आप लोग इतने ज्यादा उपाय करते हो, एक ही टाइम में 5-10 उपाय स्टार्ट कर देते हो। मैं मंत्र जाप भी कर लेता हूँ, मैं कहीं दान वगैरह भी कराता हूँ, मैं उपवास रखना शुरू कर देती हूँ, फास्ट करना, मैं स्विच वर्ड बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं ग्रीन तारा मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं अफर्मेशन लिख लेता हूँ, मैं विजन बोर्ड बना लेता हूँ, मैं हाथ में गले में क्रिस्टल की माला या पेंडेंट पहन लेता हूँ, मैं कोई हवन करा लेता हूँ, मैं कोई पूजा करा लेता हूँ, मैं कोई तावीज पहन लेता हूँ। तो इतने सारे एक ही टाइम पर जो लोग उपाय करते हैं ये सोचकर कि ज्यादा उपाय करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा, आप ये भूल जाते हो कि यूनिवर्स को आप कंफ्यूज कर देते हो। इतने सारे उपाय जो लोग करते हैं उनको कभी रिजल्ट नहीं आता। मैक्सिमम कोई भी उपाय आप स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 उपाय एक ही टाइम पे आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये मुझसे किसी ने पूछा भी था कमेंट सेक्शन में कि मैं बहुत महीनों से उपाय कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब आप जो उपाय कर रहे हो, क्या वो उपाय आपके लिए है भी या नहीं? क्योंकि हर उपाय, हर रेमेडी हर किसी के लिए बनी नहीं होती। आपके ऑरा में कई बार उस एनर्जी की कमी होती है, लेकिन आप दान वगैरह करके या कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हो। दान करना कभी गलती नहीं होता, जो लोग डोनेशंस और चैरिटी करते हैं वो करते रहे, लेकिन कई बार उन चीजों को एक्सेस में कर देना और ये इंटेंशन के साथ करना, जो भी आप दान कर रहे हो, किसी गरीब को खाना खिला रहे हो, किसी जानवर की सेवा कर रहे हो, किसी जरूरतमंद को पैसे दे रहे हो या उसके किसी काम अगर आप आ रहे हो, तो ये सोचकर ना करें कि मेरा ये वाला काम बच जाएगा, चलो मैं उसको दान कर देता हूँ, तब आपको रिजल्ट नहीं आता। जब आप बिना सोचे जाते हो किसी की मदद करने कि किसी को जरूरत है, चलो मैं उसकी मदद कर देती हूँ, तब आपके काम बनते हैं। निस्वार्थ भाव से दिया गया दान, किया गया मंत्र जाप, की गई पूजा आराधना आपके काम आती है। ये मैंने इसलिए बोला है, अभी रिसेंटली कुछ कमेंट्स वीडियोस के नीचे देखे थे जिनमें कुछ लोग परेशान लग रहे थे कि हम उपाय कर रहे हैं और वो उनके सेल्फ उपाय हैं, उन्होंने कहीं से देखे होंगे, किसी वीडियो में सुन लिए होंगे, तो वो उनको कर रहे हैं और कई महीनों से कर रहे हैं। इतने महीनों में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो मतलब कि वो चीजें आपको काम नहीं दे रही, उनका आपको फायदा नहीं मिल रहा। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पर्सन जो है, इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, ये आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो हर्डल्स आ रहे हैं रिलेशन में, जो ब्लॉकेज आ रही है, उसके पीछे ब्लैक मैजिक है और बहुत बुरे तरीके से ब्लैक मैजिक हुआ है आपके पार्टनर पर। किसी ने बदला लेने के लिए इस इंसान को स्पेल वर्क करवाकर, विचक्राफ्ट का यूज करके, हुडू का यूज करके आपसे दूर किया है। कुछ लोगों में ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनको किसी ने वशीकरण क्रिया करवाकर, काला जादू करवाकर आपसे दूर कर दिया है और ये आपके बारे में अगर सोचते भी है ना तो ये एक्शन नहीं ले पाते। और अगर ये आपके हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन पास्ट में रह चुका है, क्योंकि आप लोग फिजिकली भी क्लोज आए हो, टैरो में बहुत सारे कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे 99% लोगों ने फिजिकली पर्सन के साथ पास्ट में हैप्पी मोमेंट, स्वीट मेमोरीज बनाई हैं और आपके पर्सन ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से वो टाइम आ जाए। फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये आपकी तरफ।
और ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको ऑनलाइन भी स्टॉक करते हैं। इस पर्सन के दिल में प्यार तो है, लेकिन इनको कोई डर भी है, या तो ये एक से ज्यादा रिलेशनशिप में है और इनको आपकी तरफ आने से ये डर लग रहा है कि अगर वो आपके साथ रिलेशन में दोबारा आते हैं तो जो रिलेशन उनके साइड में चल रहे थे पास्ट में, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन, या अगर वो पहले से मैरिड है तो उनको डर है कि उनको पकड़ लिया जाएगा। हो सकता है इनको पास्ट में वार्निंग देकर छोड़ा हो, जिसके बाद ये काफी डर गए हैं। शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, इनका फोन चेक कर लिया हो, इनके मैसेज पढ़ लिए हो, इनकी कोई फोटो आपके साथ फोन में देख ली गई हो, कुछ तो ऐसा इनका प्रूफ उस थर्ड पार्टी ने पकड़ा है जिसके बाद से ये चौकन्ने हो गए हैं और आपके लिए इतना कुछ सोचने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो उसके पीछे थर्ड पार्टी का डर साफ साफ मुझे नजर आ रहा है। और बाकियों के लिए मैंने बता दिया है कि इन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे आपकी तरफ। अगर इन पे कोई स्पिरिट अटैक हुआ है, कोई विचक्राफ्ट कराया गया है, कोई हुडू हुआ है, कोई वशीकरण हुआ है, कोई काला जादू हुआ है, कोई क्रिया करवाई है कि ये उनके कंट्रोल में रहें, ये उनके बनकर रहें, तो ये आपकी लाइफ में जल्दी नहीं आ पाएंगे। और अगर ये कांटेक्ट में आ भी गए तो जो आप इनसे चाह रहे हो, शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर सेटलमेंट, लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस, हमेशा साथ रहने का और रिश्ता निभाने का जो वादा आप इनसे चाहते हो, उस पर ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर इस तरह की कोई क्रिया हो चुकी है। और मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी बोला था कि जब ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं तो उसका कोई रातों रात आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। उसके लिए सिर्फ एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट, जिसको काला जादू काट करना आता हो, जो तंत्र मंत्र वशीकरण को खुद सीखा हो, वही इंसान आपको मदद दे सकता है। तो किसी प्रोफेशनल से आप इनकी कंसल्टेशन करवा लो, रेमेडीज करवाओ, ब्लैक मैजिक रिमूवल कराओ। उसके बाद ये आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाला कपल हो। और अगर आप मुझसे ये सब करवाना चाहते हो, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट भी हूँ, वशीकरण एक्सपर्ट भी हूँ, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, हुडू, तंत्र मंत्र, इसमें मैंने कई सालों का अनुभव प्राप्त किया है और लाखों लोगों पर इसका फायदा भी मैं देख चुकी हूँ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पे जाकर आप प्रीवियस फीडबैक, लोगों की स्टोरीज, लोगों के स्क्रीनशॉट देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग प्रूफ मांगते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, हम कैसे यकीन करें। हर किसी का प्रूफ ऑनलाइन नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं है अपनी प्राइवेसी को लेकर। काफी लोग सिक्योर रहना चाहते हैं, काफी लोग कॉन्शियस होते हैं कि हमें अपना फीडबैक नहीं देना, हमें अपना नाम तक डिस्क्लोज नहीं करना। तो इस पर्सन पर इस तरह की कुछ एनर्जीज का साया है, प्रभाव है। तो ये पर्सन अभी कोई आपको कमिटमेंट, मैरिज का ऑफर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके कांटेक्ट में वापस आ जाएंगे। लेकिन हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों में 20 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 40 दिन भी लग सकते हैं। अगर ऑलरेडी पिछले 7-8 महीनों से बातचीत बंद है तो अगले 40 दिनों तक या आने वाले 2 महीनों के अंदर आप दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार आने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जिनके रिलेशन में इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस कुछ हफ्तों से बातचीत बंद हुई है या पिछले 2 महीनों से ही बातचीत थोड़ी कम हो गई है, उनके लिए गुड न्यूज है कि आपके पर्सन में आपको लेकर प्यार, अट्रैक्शन और इमोशंस बढ़ गए हैं। अगले कुछ दिनों में ये आपको बहुत बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू फोन पे कई बार बोलेंगे।
आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आजकल ये इतना प्यार दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मेरे लिए कुछ स्पेशल भी कर रहे हैं, चाहे अपने हाथ से प्यारे प्यारे मैसेज लिखकर भेजेंगे आपको। आपको ना एक क्यूट वाइब आएगी, एक रोमांटिक फीलिंग फिर से जागेगी आपकी इनके लिए। ये भी हो सकता है कि आप इनको लेकर यही सब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे वही वाला मेरा पर्सन चाहिए, जैसे वो मुझे पहले प्यार देती थी या देता था। शायद आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अब ऊपर वाले को भी लगने लगा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। 5D से निकलकर 3D में ये रिलेशन अब मैनिफेस्ट होगा। पिछले महीनों में आपने बहुत सारे साइन देखे हैं, यूनिवर्स के काफी सारे सिग्नल भी आपको मिले होंगे, ड्रीम्स में आए होंगे पार्टनर, या फिर आप उनके ड्रीम्स में आए होंगे, लेकिन वो उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। उनको बस लग रहा था शायद मन का कोई वहम होगा, या मैं उसके लिए पता नहीं क्यों इतना सोच रहा हूँ। तो वो खुद को दोबारा काम में, करियर में, लाइफ में और अपने फैमिली की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी कर देते थे। तो अब इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में पार्टनर आ गए हैं, ग्रोथ चाहते हैं, लक चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं। इस रिलेशन में उनको पोटेंशियल भी फील होता है। उनको ऐसा पता है कि आप जैसा पावरफुल पर्सन जो इमोशनल भी है, जो सेंसिटिव भी है, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे बोल्ड होके कोई डिसीजन मेकिंग करना है, कोई एक्शन लेना है, कोई गाइडेंस देनी है, वहां पर आप इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी भी बड़ी स्ट्रांग होती है और आपका प्लान बहुत शिफ्ट होता है। आप डिले नहीं करते, आप तुरंत एक्शन लेते हो। तो उनको लगता है कि उनको बैलेंस अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो। आपकी बातें सीधी हो सकती हैं। सीधी बात वही इंसान करता है जिसका दिल साफ होता है, नहीं तो लोग मैनिपुलेट करते हैं, घुमा फिरा के बात करना या बातें ऐसी करना कि सामने वाले को बस हम अपने भरोसे में ले लें, चाहे हम बाद में उन बातों पर या उन वादों पर काम कर पाए या ना कर पाए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें से आपके पार्टनर भी आते हैं कि पास्ट में इन्होंने वादे बहुत ऐसे किए कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और से बात करता हूँ या किसी और से डेट करता हूँ या मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ। तो ऐसे बहुत बार इन्होंने आपको वादे भी किए हैं कि मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र रहूंगा, हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, चाहे हम दोनों की कहीं भी शादी और हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। और कुछ लोगों ने मैरिड होने के बावजूद भी आपको कभी पास्ट में ऐसा फील नहीं करवाया होगा कि आप रिलेशन में अकेले हो, क्योंकि आपका और इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। और अगर आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको अगर शुरू से ही पता था कि ये कहीं और शादीशुदा हैं या इनका कहीं और तलाक केस चल रहा है या फिर ये तलाकशुदा है, फिर भी आपने इनको प्यार किया, तो अब वो यही सोच रहे हैं कि जब इस इंसान ने मुझे जज नहीं किया, मेरे पास्ट से मुझे कंपेयर नहीं किया, अनकंडीशनल लव दिया है, रोमांटिक भी है मेरा पार्टनर, इनोसेंट भी है मेरा पार्टनर, लविंग भी है मेरा पार्टनर, केयरिंग भी है मेरा पार्टनर, इंटेलेक्चुअल भी है, स्मार्ट भी है, बोल्ड भी है, सपोर्टिव भी है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है हम दोनों में, लड़ाई झगड़े भी होते हैं हमारे, लेकिन मेरा पार्टनर मुझे माफ कर देता है या कर देती है, तो मैं उसको क्यों छोड़ूं। अब आपके पर्सन ना सोचने पे मजबूर हो गए हैं। इनको इनर गाइडेंस भी मिल रही है, इनके मन की आवाज इनको गाइड कर रही है। और जब मन की आवाज गाइड करती है ना, अगर मन में उनके आपके प्रति ये बातें चल रही हैं तो प्यार खत्म नहीं हुआ, उनका हार्ट चक्र अभी भी क्लोज नहीं है। और जिनके पार्टनर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे, उनके लिए बता दिया मैंने, थर्ड पार्टी है, कोई छुपा हुआ रिश्ता वो निभा रहे हैं किसी के साथ, चाहे वो उनका कोई पार्टनर हो जिसके बारे में आपको भी कई बार लगता हो कि कोई तो है इनकी लाइफ में, या फिर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड है, इनका परिवार है, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनकी गृहस्थी है, इनके बच्चे हैं, तो ये उनमें बिजी हो जाते हैं।
और आपके साथ ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता रखते हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग भी है और मैनिपुलेटिंग भी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि मर्जी रखना चाहते हैं रिश्ते में, कि मेरे मर्जी के हिसाब से सामने वाला चले। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है डिवाइन लव, एंजल नंबर 1111 आप डालोगे। हर कोई इस रीडिंग को क्लेम करेगा। जो लोग क्लेम नहीं करते, एनर्जी उनको मिलती नहीं है। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपके एनर्जी, आपके इमोशंस, आपका इंटेंशन चैनल से जुड़ना चाहिए। कमेंट करके एनर्जी को चैनल से जोड़ो, तभी मैं आपके टैरो में भी एनर्जी पिक कर पाती हूँ। ऑलराइट, तो 1111 एंजल नंबर जरूर डालिएगा, वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो नहीं किया, आप वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और इस ब्यूटीफुल जर्नी में मेरा साथ दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन के लिए भी इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।